आयन निकालेंगे। रोमियो रोमियो 11 दिया, रोमियो उसका 11 दिया। तो उसका 11 अध्याय का 1 से लेकर 12 तक हमारी बारी पड़े। रोमियो 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर 12 तक हमारी बारी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं किया था, जिसे उसने पहले से ही जाना। दुनिया तुमने नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र दुनिया की कथा में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वह मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे और न कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी अंधेरा छा जाए ताकि न देखे और सजाओं की सजाओं झुकाए रखे। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण निजातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसीलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी गिरती जातियों के लिए संपत्ति का कारण होगी, से क्या आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु जी वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर हमारी आशीष का कारण हो, और हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों का आशीष का कारण बने, उनके उद्धार का कारण बने प्रभु जी। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग कठोर हुए हैं परमेश्वर, उनके मनों को बदलने वाले हैं प्रभु जी। ऐसे आप सहायता करें, दया करें प्रभु। हर एक के परमेश्वर जीवन में गहरा डालें, हर एक सुनने वाले पर परमेश्वर उसके कठोर मन को परमेश्वर आप नम्र बना दे, दया करें। आप परमेश्वर में दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि जो आप कहना चाहते हैं प्रभु जी वही तेरे वचन से कहा जाए। मेरी ओर से कुछ ना हो प्रभु, बोल मेरे और शब्द आपके हों प्रभु। सहायता दया करें, अनुग्रह करें। सारी विनती प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते दया से सुने और बयान करें। आमीन। नाम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो लिखा है इस तरह से कहता है। लास्ट के 11 और 12 पद को हम पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है
कि वो इसलिए नहीं गिराए गए कि उनका नाश हो जाए। तो वचन बता रहा है, यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जब उनका गिरना अन्य जातियों के उद्धार का कारण हो रहा है, उनकी संपत्ति का कारण हो रहा है, तो आप सोचिए यदि वो भी मन फिरा ले, उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। यदि उनका गिरना दूसरे की आशीष का कारण बन रहा है, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को जानते हैं और हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हमारे द्वारा लोगों का क्या होगा, औरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि हम उसके काम को करेंगे। लेकिन यदि हमारा गिरना, परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि यदि हमारा गिरना इसका कारण बना अन्य जातियों, जब उन्होंने ठुकरा दिया, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो ये वचन किसके पास पहुंचा, अन्य जातियों के पास पहुंचा। कि ताकि किस लिए, इन लोगों को जलन हो। आज बहुत से लोग किसने जलन में तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, इनके पास शांति कहां से ऐसी, इतना नम्र कैसे है ये लोग, इतना प्यार इनके पास है कहां से। हम हर दूसरे दिन सुनते रहते हैं, कभी किसी पास्टर को मार दिया, कभी किसी विश्वासी को टॉर्चर किया, कभी कुछ किया, लेकिन वो पलटकर क्या करते हैं, लड़ते नहीं, पलट के वार नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जो इज़राइल में आया, अपने लोगों के लिए आया, उन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। और ये वचन किनके पास पहुंचा, अन्य जातियों के पास, जो प्रभु से दूर थे, जो संसार से लोग, समाज से ठुकराए हुए लोग थे, परमेश्वर उनके पास पहुंचा। परमेश्वर का एक वचन जो है क्लियर बताता है, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों, वो भी देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 26, 27 और 28। छब्बीस से लेकर 32 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। क्या है, कोई क्या है, घमंड ना करने पाए। उसको बुलाया है, उनको बुलाया है जो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आप में समझते हैं हम कुछ है, उनको क्या करें, लज्जित करें। जब कोई एक समृद्ध इंसान होता है, जो बहुत धन संपत्ति वाला है, कैसा भी है, मतलब जिसके पास अधिक है बहुत, तो परमेश्वर कैसे लोगों को चुन लेता है, ऐसे लोगों को जिसके पास कुछ नहीं है, इसलिए कि उनको उनसे भी ऊपर बनाए, ताकि वो लोग क्या करें, देखें और क्या हो, लज्जित हो कि हमने तो घमंड से, चोरी से, धागे से सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन इसने परमेश्वर पर विश्वास रखकर शांति से अपने जीवन को व्यतीत किया, और आज ये कहां पर है, ऊंचे पर है। हाँ, परमेश्वर ने इसको ठहराने के लिए बनाया है। हालेलुया। वचन बता रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, बाइबल क्लियर कह रही है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जो अपने आप में समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले। जब वो चेले जगत में थे तो लोगों ने क्या कहा, क्या ये अनपढ़ तो नहीं, ये मछली पकड़ने वाला तो नहीं, ये वो तो नहीं, चुंगी लेने वाला तो नहीं, लेकिन इनके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम रहते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं, उसके वचनों में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे सामने बड़े बड़े भेद प्रकट करता है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं, यदि परमेश्वर को आप ठुकराएंगे
तो आप कुछ भी नहीं रहेंगे, आप कुछ भी नहीं रहेंगे। भाई बता रही, क्लियर बता रही भाई कि मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। जिनको? निर्बलों को, जिनके पास बल नहीं है उनको चुन लिया है। इसलिए चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी बॉडी, तुम अपने आप में कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, किसी रीति से ये निर्बलता वाली निर्बलता नहीं हो सकती कि ये आप शरीर के लिए गए। सिर्फ ये हो सकता है कि आप शरीर के अंदर जो अपने आप में क्या है, बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज्यादा सामर्थ्य है अपनी आत्मा में। क्या जब हम गोलियात को देखते हैं जो दाऊद से लड़ने आया, उसके साथ शरीर तो था, उसको पता था मैं बहुत लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन उसकी आत्मा में भी ये पता था उसे कि सच में मैं बहुत लंबा चौड़ा और ये क्या करेंगे, मुझसे हार जाएंगे। जितने भी ये इजराइल लोग हैं मेरे सामने कुछ भी नहीं। उसे भी तो विश्वास होगा क्योंकि आखिर वो बलवान था, तो छोटा मोटा नहीं। 12 हाथ का लिखा हुआ, 12 हाथ कितने लंबे होते हैं? 12 हाथ का कोई इंसान देखोगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है भाई, अगर आज के संसार में अगर हम देखें, परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया, लड़ना नहीं सिखाया। और बाइबल बताती है कि अगर एक गाल पर मारे दूसरे पे भी क्या करें, दूसरा भी आगे कर देंगे। यदि वो आज हमारे सामने होता तो हम क्या करते हैं कि कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, न्याय चुकाएगा, तुझसे परमेश्वर मिलेगा जो भी है, परमेश्वर तेरा भला करे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम क्षमा करने वाले हो। क्या कहता है वो भी, हम क्या कहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन उस समय क्या थे, युद्ध होते थे, राज्य पर राज्य लड़ाई करते लड़ते थे, इसलिए राज्य को जीतने के लिए। जब दाऊद के सामने वो छोटा सा जो लड़का था, जिसके अंदर क्या था, बाइबल में लिखा है उसके गालों पर क्या थी, लाली थी। अभी वो क्या है, जवान भी नहीं हुआ था, अभी लड़का ही था वो। जब वो बलवान था, किसके सामने आया वो? दाऊद भी सोच सकता था कि मैं क्या हूं, मैं तो छोटा सा हूं यार, मैं कैसे लड़ूंगा इससे, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है। अब रिवॉल्वर तो अब चलती है, रिवॉल्वर है, गन है, सब कुछ है, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना। पहले तो क्या था, भाले थे, तलवारें थी, ढालों से बचना था। अब तो वो चीज नहीं, पहले वो चीज नहीं थी। आज दाऊद ये भी नहीं सोच सकता था कि मैं गोली मारकर भाग जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच सकता था। लेकिन उसको पता था कि लड़ना है मुझे, तो इसके सामने जाकर लड़ना होगा मुझे। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्यों? क्योंकि तूने ललकारा है किसको? परमेश्वर को। तूने यहोवा को ललकारा है। क्योंकि इजरायली सेना किसकी है? इजरायली लोग किसके हैं? परमेश्वर के। तूने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, तूने मुझे ललकारा है, इसका मतलब तूने परमेश्वर को ललकारा है। क्योंकि बाइबल बताती है यदि तेरी आंख की पुतली को कोई छूता है तो वो मेरी ही आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। ये ना सोचे कि यदि आज हम संसार में लोग हमें परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, भगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसा ना सोचे कि हम हमसे लड़ रहे हैं, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। और जो सृष्टि का रचने वाला है, सृष्टि का बनाने वाला है, यदि उससे कोई लड़ेगा तो उसका क्या होगा। इसलिए बाइबल बताती है, हमें सिखाती है कि हमें उसे क्षमा करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के लिए हम भले हैं। यदि हम भी उससे लड़ लेते हैं तो हमारा न्याय हमने खुद ने चुका लिया, परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। आपका बच्चा यदि बाहर लड़ने जाता है, लड़ता है, किसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो मार के आ जाता है, तो क्या आप जाके बोल सकते हो उसकी मम्मी पापा को कि मेरे बेटे को तुमने मारा है? कुछ बोल सकते हो क्या जाके उसके बच्चे को? जाके बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके बेटे ने भी उसे मार दिया है। यदि आपका बच्चा पिटता या उसके हाथ रोक लेता या कुछ ऐसा करके बचाव करके अपने आप को बचाकर आपके पास आता कि मम्मी उसने मुझे मारा है, पापा मुझे उसने मारा है, तो आप जाकर बोल सकते थे। लेकिन यदि वो अपना बदला अपने आप लेके आ जाता है तो आप बोलने के लिए कोई नहीं। क्योंकि आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपका बच्चा बदला पहले लेके आ गया है। वैसे ही जब परमेश्वर के हाथों में अपना न्याय सौंप देते हैं कि परमेश्वर इसने मुझसे बोला है, मैं फिर भी इसको आशीष देता हूँ, कोई बात नहीं, परमेश्वर से क्षमा करता, परमेश्वर सही समय पर न्याय करे। वो दाऊद भी
जब वो लड़ने गया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं छोटा हूं। बात बताती है वो निर्बलों को क्या करता है, बलवंत बनाता है, ताकि जो बलवान बनते हैं अपने आप में उनको लज्जित करे। जब दाऊद गया उसने सिर्फ कुछ नहीं उठाया, 5 पत्थर उठाए उन नाली में से और एक पत्थर ही सिर्फ मारा था गोलियत के काबर माथे के बीचों बीच। और क्या हो गया, गोलियत वहीं के वहीं लेट गया, लेट गया वहीं के भाई। लेटा नहीं था तो मतलब उठ जाऊंगा बाद में, थोड़ा नींद ले लूं, बस लेट गया फिर वो उठा ली। और भाई बताती है दाऊद उसकी गर्दन काट कर हाथ में लेकर गया। अब ये ना सोचेंगे गलत चीज है कि गर्दन क्यों काट दी। ये पहले युद्ध हुआ करते थे, जो चीज पहले थी वो चीज थी, क्या हम उसमें भी लेके ले जाए यार गर्दन क्यों काट दिया। बहुत से लोग आज ऑब्जेक्शन करते हैं उसी चीजों का। लेकिन यदि हम पहले के जमाने को देखें और अपने जमाने को देखें तो बहुत फर्क है। पहले इस्राएली लोग भी लड़ने जाते थे, क्योंकि युद्ध करने जाते थे, क्योंकि लोग जब उन पर हमला करते थे तो भी बचाव के लड़ते थे। और आज भी सारे देश अपनी रक्षा करते हैं अपने आप ही। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि हमें प्रेम करना है। वो चाहता है कि संसार में क्या रहे, शांति रहे, लड़ाई झगड़े परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है एक दूसरे से हम प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। लेकिन होता नहीं है ना हमसे। अगर पड़ोसी अगर थोड़ा अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छा चल ले, अच्छे बच्चे बन निकल जाए तो क्या होता पड़ोसी को, अरे सारे गुनाह के हम नहीं करे थे क्या, हमारे बच्चे ऐसे हैं, दारू पी के घूम रहे हैं, शराब पी के घूम रहे हैं। लेकिन वो अपनी कमियां नहीं देखेंगे खुद पर। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ढील होती है, बहुत बार कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं बहुत सी जो हमारे सामने आ जाती है। यदि आपने अच्छा किया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके आपको अच्छा देने से, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। यदि आप गलत हैं तो आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते आपको अच्छा मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा, आइए हम देखते हैं, वापस जाएंगे रोमियो रोमियो 11। यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ रोमियो 11 अध्याय उसका 3, 4 और 4 में आपके लिए पढ़ता हूँ। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वह मेरे प्राण के भी खोजी हैं। आगे लिखता है, परमेश्वर क्या कहता है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। ऐसे बहुत से लोग, 7,000 लोग हैं अभी जिन्होंने क्या करा है, घुटने नहीं टेके। किसके आगे? संसार के आगे। संसार के आगे क्या है? घुटने नहीं टेके। शैतान के आगे घुटने नहीं टेके, और किसके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है वो? परमेश्वर के आगे। सिर्फ परमेश्वर के आगे घुटने टेके। लिखा है, जो ये लिखा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये लिखा है पहला राजा उसका 19 अध्याय। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 18 पद। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाढ़ के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। ना तो घुटने टेके हैं और ना ही चूमा है। ये कौन है? बाल देवता, मूर्ति पूजा। बाल क्या है? देवता है। जो लोग क्या है, परमेश्वर से भटक जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमने देखा है, जब मूसा को उस परमेश्वर से बात करने पर
नीचे आने में देर हुई तो सारे इस्राएली लोग कैसे हो गए थे? अरे मूसा का तो पता नहीं, इतने दिन हो गए वो आए नहीं जरा नीचे, क्या करें, हमारे लिए कोई मूर्ति खोद कर बना दे ताकि हम क्या करें, उसको पूजने लग जाए, उसको चूमने लग जाए, उसके सामने दंडवत करने लग जाए। और क्या करा, एक बछड़ा बना के दिया हारून ने। जिस परमेश्वर को तुमने कभी देखा नहीं, उसको किसका रूप दे दिया? बछड़े का रूप। और उस पर क्या कर रहे हैं, जब मूसा ऊपर से आता है तो क्या होता है, वो डांस कर रहे हैं, आनंद में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फालतू में उससे। और मूसा का क्या है, क्रोध भड़क गया, क्रोध भड़क गया। आज जो लोग हैं संसार के आगे बड़ी जल्दी घुटने टेक देते। क्यों टेक देते हैं? उनकी जो जरूरतें होती हैं बहुत बार क्या करते हैं, वो ज्यादा जरूरी हो जाती है उनके लिए। हमारे घर में एग्जाम्पल के लिए, यदि मुझे कार की जरूरत है, यदि मुझे कार की जरूरत है और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई मुझे ऑफर करता है कि यार कार ले ले, कोई बात नहीं, मैं तुझे दे दूंगा, एक छोटा सा काम है, तुझे ये करना है। जो काम क्या है, परमेश्वर के अगेंस्ट है। यदि मैं अपनी आवश्यकता, जो जरूरी नहीं है इतनी ज्यादा, अगर मैं कार ना लूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं किसी और चीज से जा सकता हूँ, रिक्शा है, ऑटो है, कैब्स है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यदि मैं उसके आगे झुक जाता हूँ तो इसका मतलब क्या करता हूँ, परमेश्वर के आगे दंड के योग्य हूँ, क्योंकि मैंने उस जरूरत के आगे घुटने टेक दिए जो मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा सबसे बड़ा। उस परमेश्वर को छोड़ हम किसी के आगे दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो महान सृष्टि का रचयिता, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, अनादि काल से हमेशा साथ बने रहने वाला परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, जो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके अगेंस्ट पाप करते हैं तो कौन भुगतेगा? जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, जो उसके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन क्या है, आज लोग सच में बड़ी जल्दी से, आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो परमेश्वर के पास आए तो जरूर, लेकिन बड़ी जल्दी क्या कर दिया, भटक गए, वापस चले गए उसी जगह पर। क्यों? क्योंकि वो आए किस रीजन से थे, कुछ पाने के लिए। परमेश्वर में चंगाई मिल जाएगी तो मैं सही है, फिर तो मैं ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, चंगाई मिलते ही गया हो जाना। यहाँ पर कोई किसी ने बताया था मुझे, कोई पास्टर है, उन्होंने बताया कि किसी को चंगाई के लिए आए थे, चंगाई मिली और उसके बाद घर से गया, उससे क्या है, गायब हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि लोग क्योंकि बताते इस तरह से हैं। हम जो लोग हैं ना, बहुत से, जब लोग कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, तो हम किस तरह से बताते हैं, अरे चर्च में चल के देखियो, चंगाई मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। हम क्या बताते हैं, चल के देखो चंगाई मिल जाएगी। तो जब आप उनको बुला के लाए हो तो कैसे बुला के लाए हो, डॉक्टर की दुकान की तरह, कि जैसे डॉक्टर, अरे यहाँ से डॉक्टर दवाई मतलब वहां से डॉक्टर से दवाई ले लियो। तो इसलिए वो डॉक्टर जब दवाई देने जाते हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास बार बार जाते रहते हैं ठीक होने के बाद? नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कि भाई मैं ठीक हो गया, मैं क्यों जाऊंगा? तो जब आपने डॉक्टर की दुकान की तरह बताया है किसी को, तो उसी तरह जाएगा। लेकिन हम उस तरह से नहीं बताते कि परमेश्वर तुझे ठीक कर सकता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वही है। एक सच्चा परमेश्वर वही है और सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर वही है। हम पापी हैं, पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। हम उसे, उसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो पहचान है, उसको नहीं बताते। हम किस तरह बताते हैं, सिर्फ चंगाई मिल जाएगी, तेरे रुके हुए काम है तो वहां पे आ जाइए, वहां पे तेरे काम बन जाएंगे।
ये काम तो वो भी करते हैं, बाहर लिखा हुआ रहता है, वो रिक्शों पर देखा होगा, बैटरी रिक्शा के पीछे बाबा बंगाली शाह, बंगाली दवाखाना, बंगाली ये, बंगाली वो, 2 घंटे में समाधान। 2 घंटे की दूर देर बता रहा हूँ तो 1 घंटे में समाधान कर देते हैं आजकल तो। फोन करते हैं बोले, और आने की जरूरत भी नहीं है आजकल तो। आजकल तो बोलते हैं आप फोन पर फोन करें, बस आपका क्या है समाधान हो जाएगा। तो जैसी पहचान आप बताएंगे वैसी ही पहचान लोगों के माइंड में बैठेगी। हमें बताना फर्ज है कि मैं पापी था, मैं भी संसार में भटका हुआ था, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं सबके आगे झुकता था, मैं जब भी निकलता था रोड से हर किसी के आगे झुकता रहता था, लेकिन अब क्या है, मैं जान गया हूं कि कौन एकमात्र सच्चा परमेश्वर। अब मैं आगे हर किसी के आगे नहीं झुकता। चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा मतलब समझाने के लिए। हम माँ बाप है, सब माँ बाप है, और हमारे बच्चे कुछ भी गलती करते हैं, किसी और के आगे जाके क्षमा मांगे, धन्यवाद करें कि मुझे क्षमा कर ले, बचा ले, ये कर ले। हम माँ बाप हैं, गलती हम उनकी गलती हुई है हमारे अगेंस्ट, उन्होंने गलती किसके अगेंस्ट करी है, हमारे अगेंस्ट, लेकिन क्षमा वो किसी और के जाके आगे मांगते हैं, तो हमें कैसा लगेगा? जो माँ बाप है वो समझेंगे सीधा बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गलती इसने मेरे अगेंस्ट की है, सामान मेरा तोड़ा है, सब चीजें इसने यहाँ की घर की नुकसान पहुंचाई है, तो जाके क्षमा किससे मांग रहा है? किसी और के पास पड़ोसी जाके। तो यार ये तो माइंड लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? एक काम कर, तू जा उसी के पास रह ले जाके, ये तो बोलेंगे, ये तो बोल रहा एक काम कर, जा तो उसी के पास जाके रह। फिर क्या कहेंगे? अरे नहीं पापा गलती होगी, पापा गलती होगी, क्योंकि पता है जो पड़ोस वाला रोटी नहीं देगा, एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन याद आएगा, अरे वो तो मेरा घर अच्छा था, वहाँ पर तो मैं गलती भी करता था, पापा मम्मी बस थोड़ा डांटते थे, खाना दे देते थे, और मुझे खिलाए बिना सोते नहीं थे, उठाते थे मुझे, ले खा 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 खिला के सुलाते थे। और यहाँ पर तो क्या कर रहा हूँ मैं? बर्तन मांज रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, झाड़ा पोछा भी करने लग रहा है, ये भी करने लग रहा है, क्या है? सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। क्योंकि संसार के जो आज मूर्ति पूजक लोग हैं, जो आज भटके हुए हैं, मूर्ति पूजा ले लो, कुछ भी ले लो, जिसे ये नहीं पता कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, उसके पास सच्ची शांति नहीं है। वो संसार की कितनी धन संपत्ति क्यों नहीं बटोर लेते, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मेरा आनंद कहाँ पर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका दिमाग जो है हमेशा परेशान रहता है, शांति मन में नहीं रहती, शरीर में बेचैनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे। भाई बता रहे यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा कि परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। जो परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, सिर्फ जो संसार के आगे घुटने नहीं टेकते, परमेश्वर उनसे क्या होता है? आनंदित होता है। परमेश्वर उनके लिए ये बात कहता है उन लोगों से जो डर रहे हैं, जो भटक रहे हैं। यदि मैं बहुत अच्छे हैं, विक्की भाई बहुत अच्छे हैं, चलो मान लीजिए, उनके हर बात में परमेश्वर सबसे पहले रखते हैं, तो जब मैं परेशानी में होऊंगा कल को, तो परमेश्वर मुझे क्या कहेगा? बार मेरे माइंड में डालेगा कि विक्की को देख, विक्की को देख। क्यों दिखाएगा मुझे? कि तो थोड़ी सी परेशानी से परेशान हो गया, विक्की को देख भाई, वो कितने परेशानी से है, फिर भी लेकिन उससे प्रेम करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। मेरी मासी है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी का इस वक्त क्या है? सामना कर रही है। हम सोचेंगे कि यार मेरे बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हुई, अरे परेशान होंगे बुरी तरह से, और परमेश्वर को क्या है? भूल जाएंगे। तो परमेश्वर हमें याद दिलाएगा कि उसे देख, कि उसने हर परिस्थिति में, जब घर बार परिवार उसके अगेंस्ट था, तब भी परमेश्वर ने क्या करा? उसे संभाला, और उसने किसी और के आगे घुटने नहीं टेके। लिखा है, बाइबल बताती है कि उसने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। इन लोगों ने 7,000 लोग परमेश्वर ने ऐसे बचा रखे हैं, लिखा है वचन।
हम देखते हैं दानियल उसका 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 25 पद। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 3 लोगों को किसमें डाल दिया गया? आग के भट्टे में। जो दानियल के मित्र थे, क्या था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। एक मूर्ति बनाई गई और क्या कहा? इस मूर्ति के आगे क्या करना है? दंडवत करना है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था कि मेरा जीवित परमेश्वर जो है, मैं उसको छोड़ किसी और के आगे नहीं झुकूंगा, उसको छोड़। तो बाइबल बताती है उनको भट्टों में डाल दिया, भट्टे में डाल दिया। भट्टा कितना था? 7 गुना धधकाया गया था। यदि वो आग के नजदीक ही पहुंचे तो क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। लेकिन उनका क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? तो 3 लोगों को जो भट्टे में डाला गया, क्या हो रहा है उनका? लिखा है वो 3 नहीं, अब 4 दिखाई पड़ते हैं। और जो चौथा रूप है वो कैसा है? परमेश्वर के पुत्र के रूप के जैसा है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी था, कह रहा उसके रूप जैसा है। पुत्र क्या है? उधर था, आग के अंदर था, और परमेश्वर ने कैसे बचाया? वो आग के भट्टे से नहीं डरे। आज लोग क्या थोड़ी सी परेशानी से डर जाते हैं वो, लेकिन आग के भट्टे से भी नहीं डरे कि मुझे आग जला दे, लेकिन मैं आगे किसी के नहीं झुकूंगा। यदि मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं जानता हूं, तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। भाई बताती है, हमने पढ़ा इसको, और वो कहते हैं तीनों जो दोस्त हैं, 3:17 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ाई कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तो कह रहा हम नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाता तो भी क्या है? हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आज परमेश्वर बता रहा है हमें। 11 अध्याय में हम आएंगे वापस, लोग 11 अध्याय, वो कह रहा है 5 और 6 पद में लिखता है, ठीक इसी रीति इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। क्या कह रहा है? यदि कर्मों से होता तो इसका मतलब अनुग्रह जो है, अनुग्रह नहीं रहा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? वो कह रहा है, उसे बता रहा है, यदि हम कर्मों से, बहुत से लोग क्या कहते हैं, कर्म अच्छे रखो स्वर्ग पहुंचेंगे, है ना? बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, नो डाउट, कर्म अच्छे ही रखने चाहिए। लेकिन सिर्फ कर्म जो है हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते। कर्म सिर्फ जो है हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारा ये स्वीकार करना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। जब इसे अंगीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने पाप किया, हमारे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया। जब उसे जान लेते हैं, अंगीकार करते हैं अपने पापों से, तो हम क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। लेकिन यह वचन बता रहा है, अगर कर्मों से हुआ तो अनुग्रह नहीं हुआ। यदि हम कर्म ही हमारे लेके चले जाएंगे ऊपर, तो ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अनुग्रह, इसे ही पढ़ लेते हैं, योहन्ना 1 अध्याय, योहन्ना
यूहन्ना पहला अध्याय। एक और उसका 17 यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर उसका 17 वर्ष। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जो व्यवस्था थी क्या बताती है? व्यवस्था क्या बताती है? वचन बताता है व्यवस्था जो है पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था क्यों पहचान कराती पाप की? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है यदि आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। यदि आप ऐसा करेंगे तो गलत है। इसका मतलब गलत क्या हो गया? पाप हो गया। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत है। लेकिन बाइबल बता रही है व्यवस्था तो यीशु मसीह पूरा करने आया। बाइबल बताती है यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने नहीं आया, ये उसको पूरा करने आया है। और लिखा है यहाँ पर हमने पढ़ा, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। जो अनुग्रह है यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। जो हम योग्य नहीं थे, हम लोग जो योग्य नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से हम क्या है उस पाप से बचाए जा सकते। हम पापी थे, हम जानते हैं, और हम ये जानते जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमने पाप किया है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? बचाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें धोकर शुद्ध करता है। कब करता है? जब हम ये स्वीकार करते हैं। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यह है जब हम जिस चीज के योग्य नहीं होते वो चीज हमें मिलती है, ये अनुग्रह है। हमारे पास 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास 30 रुपए पड़े मान लो एग्जाम्पल के लिए, या 50 ही पड़े हैं, लेकिन कोई आकर हमें कहता है कि 50 मेरी ओर से ले और ये चीज तू ले ले, ये उसकी तरफ से क्या है? ग्रेस हो गया, अनुग्रह हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि अब वो वापस हमसे नहीं मांगता। यदि हमसे 50 वापस मांगता है तो वो ग्रेस नहीं है। लेकिन वो क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया कि अब तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए पे कर दिया। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर रहे हैं? समझ नहीं रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का ये अनुग्रह का समय है, हमें समझना चाहिए कि ये समय यदि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाता है और हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो लेकर जब अपने लोगों को जाएगा, यदि हम कहें भी कि प्रभु मुझे भी साथ ले चल, मैं भी तो तुझे जानता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि हमने वो काम किए ही नहीं जो हमें करने। अनुग्रह वो चीज है जिसके हम लायक नहीं होते, वो चीज मिल जाती है। बच्चे फेल होने वाले होते हैं, एक टीचर एक 2 नंबर दे देती है, चलो पास कर दो, उसका साल बच जाएगा। हम समझ सकते हैं, हमने कुरिन्थियों में पढ़ा कि जिसके हम योग्य नहीं थे, हम जिसके योग्य नहीं थे, हम निर्बल थे, हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं थी, हमारे पास कुछ ऐसा गुण नहीं था जिससे हम परमेश्वर को खुश करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? चुन लिया, और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? इस जगत से अलग कर दिया। आज सारे लोग आपको परमेश्वर के लोगों के वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, विरोधी। आज बहुत से लोग खड़े हैं जो परमेश्वर के लोगों के क्या है? विरोध में है। कोई कहता है धर्म परिवर्तन कर रहे हो, कोई कहता है तुमने अपने क्या सनातन को छोड़ दिया, ये कर दिया, तुमने पैसे के लिए वो कर दिया। अरे इतने सारे लोग गरीब हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन संपत्ति नहीं देखी, उन्होंने देखा कि इसने मेरा जीवन बदल दिया। तो जितनी शांति प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पास होती है, वो मुझे लगता है किसी के पास मिलेगी नहीं। कि मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। बाकी मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ, उनके पास सच में जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक से नहीं कह रहा मैं, बहुत से लोग परमेश्वर के आने के बाद भी परमेश्वर के आने के बाद भी फिर भी क्या है? संसार की चिंताओं में भटके रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को समय देते नहीं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते नहीं, इसलिए उनके पास क्या है? शांति नहीं होता। आइए वचन को पढ़ेंगे और लास्ट वचन को पढ़ने के बाद
आराधना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और 10 पद। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, जिससे दानियल को देखा हमने, शेर की मांद में डाल दिया गया लेकिन उसने झुका नहीं, कहा कि मेरा परमेश्वर पहले। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिया, वो उन्होंने भट्टा नहीं और उन्होंने मोती का आगे दंडवत नहीं किया, लेकिन क्या करा, परमेश्वर के आगे किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया करता है। परमेश्वर का जो मुझे बताता है कि परमेश्वर हमारा क्या शरण स्थान है। हम परेशानी को देखकर कहाँ भागे, परमेश्वर की ओर भागे। हमारी सहायता कहाँ से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हमें देखना है, हमें ये जान लेना है, यदि हम संसार में हैं तो दुख परेशानी सब कुछ आएगा, संकट आएंगे, लेकिन हमें कैसा रहना है, विश्वास योग्य रहना है, यदि हमें जीवन का मुकुट लेना है। तो आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन।